हाय हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो है एपिलेप्सी की थर्ड क्लास होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे लिविंग विद एपिलेप्सी, हाउ एपिलेप्सी इज डायग्नोस, फर्स्ट एड फॉर सीजर्स, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। सो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। लिविंग विद एपिलेप्सी, डेली टिप्स: टेक मेडिकेशंस ऑन टाइम, get enough sleep and manage stress, wear medical ID bracelet, driving sports or follow local laws, example seizure free for 6 to 12 months, support join group like epilepsy foundations. Positive note: may lead normal life, example famous people like Prince or Elton John had it. So लिविंग विद एपिलेप्सी में क्या होता है, उसमें टिप्स जो है बेसिकली मेडिकेशंस कंटिन्यू लेनी है, और मेडिकेशंस कंटिन्यू लेनी है, स्लीप को मैनेज करना है, और ज़्यादा जो है अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है, और हो सके तो मेडिकल आईडी ब्रेसलेट जो है पहनना है, और लोकल लॉज को फॉलो करना है। उसमें जो है सीजर फ्री, यानी अगर पर्सन 6 मंथ से सीजर नहीं आ रहे हैं तो उसको जो है मेडिकल लॉ को फॉलो करते हुए जो है ड्राइविंग या जो है स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करना चाहिए। सो नेक्स्ट, हाउ इज एपिलेप्सी डायग्नोस, स्टेप्स, टिप्स: डायग्नोस often require multiple tests like medical history and witness account यानी जो देख रिलेटिव्स देखे हैं या मेडिकल हिस्ट्री हो पेशेंट की, तो हम उसको एपिलेप्सी डायग्नोस कर सकते हैं। और उसके बाद ईईजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टू मेजर द ब्रेन वेव्स, देन एमआरआई और सीटी स्कैन टू चेक फॉर द ब्रेन abnormalities, ब्लड टेस्ट टू रूल आउट द कॉज, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं जो रूल आउट करते हैं कॉज को, फाइंड आउट द वेरिएशंस इन द ब्लड टेस्ट। देन फर्स्ट एड फॉर सीजर्स, फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, ये जो है बेसिकली सभी को नर्सिंग स्टूडेंट्स को जो है पता होना चाहिए। जो स्टे काम रहना चाहिए, टाइम को स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन हेड यानी पेशेंट को जो है एक पिलो भी देना है हेड के साइड, टर्न टू साइड आफ्टर साइड लाइनिंग पोजीशन देना चाहिए। डोंट रिस्ट्रेन पेशेंट को बांधना नहीं चाहिए। पुट एनीथिंग इन द माउथ, डोंट पुट एनीथिंग इन द माउथ, क्योंकि चांसेस ऑफ बाइट बहुत रहते हैं इसके लिए। कॉल इमरजेंसी इफ़ ग्रेटर देन 5 मिनट और फर्स्ट टाइम सीजर, अगर पेशेंट को जो है या कोई नॉर्मल पर्सन को फर्स्ट टाइम सीजर आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, फर्स्ट इमरजेंसी को कॉल करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट टिप्स: टेक अ मेडिकेशन ऑन कंसिस्टेंटली, अवॉइड ट्रिगर्स like sleep loss, alcohol or consumption of alcohol, stress. सो मेडिकेशंस को कंटिन्यूसली लेना चाहिए, अवॉइड ट्रिगर्स लाइक अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, और कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल को स्टॉप करना चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। रेगुलर डॉक्टर विजिट रहना चाहिए फॉर ईईजी एंड एमआरआई मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ईईजी एंड एमआरआई, यानी स्कैनिंग और ईईजी कराना चाहिए। लाइफस्टाइल्स में सेफ्टी, नो सोलो स्विमिंग यानी स्विमिंग अकेले नहीं जाना चाहिए अगर नॉन केस ऑफ एपिलेप्सी है तो। वेयर हेलमेट फॉर एक्टिविटीज़ एंड वेयर अ मेडिकल ब्रेसलेट फॉर मेडिकल आईडी और ब्रेसलेट। एंड फर्स्ट एड नॉलेज फॉर अदर्स, यानी उसकी नॉलेज देना चाहिए, वो एपिलेप्सी क्या है, उसके सीजर्स कैसे आते हैं, उसको फर्स्ट एड कैसे करना है पेशेंट के लिए। सपोर्ट और ग्रुप्स रिड्यूस द स्टिग्मा और मेंटल हेल्थ बर्डन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन में मेडिकेशन में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एग्जांपल सोडियम वॉल्प्रेट, एप्टाइन, लिविफिल, लोराजेपैम, कंट्रोल सीजर्स इन 70% ऑफ द पीपल। देन सर्जरी में फॉर सीवियर केसेस, रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ब्रेन,
जो ज़्यादा सीरियस रहते हैं पेशेंट या कंटिन्यूस बैक टू बैक से आने की वजह से जो है ब्रेन डैमेज हो रहा है, तो उसमें जो है सर्जरी किया जाता है। देन अदर वेगस नर्व स्टिमुलेशन, वेगस नर्व जो है 10th क्रेनियल नर्व है, उसको स्टिमुलेशन किया जाता है। देन मेनली द कीटोजेनिक डाइट यानी हाई फैट एंड लो कार्ब्स जो है पेशेंट को जो है प्रोवाइड करना चाहिए इसमें एपिलेप्सी की कंडीशन में। लाइफस्टाइल से यानी अवॉइड ट्रिगर्स लाइक लैक ऑफ स्लीप और अल्कोहल, लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए स्लीप को, सॉरी अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए और अच्छी से अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। की फैक्ट लाइक ट्रीटमेंट इज़ पर्सनलाइज, वर्क विथ योर डॉक्टर, जैसे कंसल्टेशन लेनी चाहिए डॉक्टर से और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए इस कंडीशन को। और एक ये कंडीशन जो है कंट्रोलेबल है। देन स्टॉप डोंट यानी फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए एपिलेप्सी में, डोंट पुट एनीथिंग इन द माउथ, डोंट ऑफर द पर्सन वाटर, डोंट ट्राई टू स्टॉप देयर मूवमेंट्स। और अगर इन केस आपके सराउंडिंग हो, आपकी सराउंडिंग है, आपके घर के आसपास जो है पेशेंट को अगर सीजर्स आए तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, डोंट पुट एनीथिंग इन द माउथ। जो है पेशेंट के या आपके कोई भी जो है सराउंडिंग रहता है उनके जो है पेशेंट के उनके जो है मुंह में जो है कोई कुछ भी नहीं डालना है। देन डोंट ऑफर द पर्सन वाटर, उनके जो है पानी भी नहीं देना चाहिए और उनको रिस्ट्रेन भी नहीं करना चाहिए, लाइक मूवमेंट्स को जो है स्टॉप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फर्स्ट एड में बेसिकली क्या करना चाहिए, रिमूव आई ग्लास, इफ पर्सन इज वेयरिंग आई ग्लास उसकी आई ग्लास को रिमूव करना है। देन क्रिएट अ सेफ्टी फेस, देन कुशन हेड यानी पिलो जो है उन पेशेंट की हेड को देना चाहिए और टर्न ऑन साइड लाइनिंग पोजीशन देनी चाहिए। देन मेजर द टाइम यानी टाइम मेज़र करना चाहिए कि उनके कितने सेकंड आ रहे हैं सीजर और कितने टाइम के लिए आ रहे हैं। देन ऑफर हेल्प एंड कॉल एमरजेंसी। नेक्स्ट जो है इसमें जो है मैकेनिज्म क्या है, सीवियर एपिलेप्सी में क्या होता है, सीजर अटैक एंड प्रोन पोजीशन की वजह से जो है कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और सडन डेथ भी हो सकती है। लेकिन और भी चीज़ें हैं इसमें जो है, जैसे सीजर एपिलेप्सी में जो है सीजर अटैक प्लस प्रोन पोजीशन की वजह से जो है न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन करते हैं, उसकी वजह से जो है एपनी होता है। एपनी यानी उसको हाइपॉक्सिया भी बोलते हैं, लाइक रिड्यूस ऑक्सीजन टू द ब्रेन। देन उसकी वजह से जो है एक्जिबरेटेड कार्डियोरेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स होने की वजह से यंग एज में जो है डेथ भी हो सकती है। जो है ये जो है जेनेटिक भी हो सकता है, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकता है। देन यहाँ पे एक इमेज दिया है, देखो यहाँ पे इसमें जो है मेनली हम देखेंगे सीजर जो है ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एरोजल सेंटर यानी पोस्ट एक्टल कोमा एंड लॉस ऑफ प्रोएक्टिव रिफ्लेक्सेस जो है, इसकी वजह से जो है फोर्थ स्टेज जो है हमने देखी है उसमें जो है पोस्ट एक्टल फेज में जो है सभी रिफ्लेक्स जो है स्टॉप हो जाते हैं और बॉडी जो है रिलैक्सेशन में चली जाती है। देन रेस्पिरेटरी सेंटर में जो है अगर सीजर आने की वजह से डिक्रीज रेस्पिरेशन एंड डिक्रीज वेंटिलेशन, उसको बोलते हैं एपनिया और ये जो है बेसिकली अफेक्ट करता है लंग्स को। और इसमें जो है कार्डियोरेगुलेटरी सेंटर्स में जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, असिस्टोल यानी हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट डिक्रीज होने की वजह से जो है असिस्टोल हो जाता है हार्ट। और सिंपैथेटिक सिस्टम में जो है इमरजेंसी सिस्टम में जो है हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, उससे बोलते हैं अर्दमिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो आपने देखा है अफेक्शन पोस्चर। देन ये है EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, आपने देखा होगा अपने हॉस्पिटल में या जो भी जहाँ भी आप जो है पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप विज़िट किए हैं हॉस्पिटल में जो है जो बेसिकली EEG है, जो है ये EEG के ब्रेन लीड्स हैं जो है पेशेंट को ऐसे कनेक्ट की जाती हैं और जो है EEG का जो है एक जो है ग्राफ निकल के आता है, उसमें जो वेरिएशन की वजह से जो डॉक्टर को फाइंड आउट करना होता है कि पर्सन में हाउ सबस्टल यानी साइलेंट सीजर्स आए थे
या उसको सीजर की प्रॉब्लम्स है या उसको और भी कुछ ब्रेन में अफेक्टेड हुआ है। देन देखो एक केस है यहाँ पे ऐसे, जैसे ये तो बेसिकली मेडिकल केस है, मैं बता दूँ आपको कैसे रीड करना है। देखो केस सीन बाय मेडिसिन डी, कंप्लेंट ऑफ कन्वल्शन, complaint of convulsion episode today, history 1.5 years back, convulsions, tongue bite is there. On examination, patient is conscious oriented, BP is 140 by 102 mm of Hg, and pulse rate is 84 beats per minute, and respiration is 18 chest compression per minute, and SpO2 is 98. देन सिस्टमिक एग्जामिनेशन में CVA कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में S1 एंड S2 आर प्रेजेंट, CNS में जो है नो एनी abnormal disorder. Then respiration में bilateral auscultation is present, and ये जो है per abdomen soft and non tenderness, जो है complaint of tongue bite after convulsion. ये जो है बेसिकली मेडिकल डायग्नोसिस है। ये जो है ऐसे जो है केस हिस्ट्री लिखते हैं पेशेंट की। इन कंप्लेंट ऑफ abnormal movement of limbs, all four limbs of all four, one episode into 1 day. Hope patient is apparently alright 1 day back, then he develops abnormal movement of all four limbs in 1 episode. No history of fever, no history of headache. Past history nothing significant, family history nothing significant. Then पर्सनल हिस्ट्री में डाइट क्या है, मिक्स डाइट है, अपर डाइट क्या है, नॉर्मल है, स्लीप क्या है, नॉर्मल है, बोइल एंड ब्लैडर क्या है, नॉर्मल एंड रेगुलर है, हैबिट्स क्या हैं, नील है। देन पेशेंट इज कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड, कोऑपरेटिव, ही सीम्स टू बी मॉडरेट बिल्ड एंड मॉडरेटली नरिश्ड। देन ये सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हो गया। देन ये बेसिकली जो है एक साइन ऑफ एग्जामिनेशन है, जो बेसिकली जो है इसको बोलते हैं पेलर, आई फॉर इचियस, सी फॉर क्लबिंग, सी फॉर साइनोसिस, एल फॉर लिम्फेडेनोपैथी एंड ई फॉर एडिमा। देन इसमें जो है पेशेंट को जो है बोला गया है कि टेस्ट करने के लिए एमआरआई ब्रेन करने के लिए बोला है, ईईजी करने के लिए, और ब्लड टेस्ट में जो है बेसिकली सीरम कैल्शियम बोला है, सीरम मैग्नीशियम बोला है। ये जो है बेसिकली जो मेडिकल जो है डायग्नोसिस है। इसमें जो है पेशेंट जब आता है इमरजेंसी में जो है ऐसे लिखा जाता है, जो आपको पता हो बेसिकली, इसलिए मैंने बताया। देन एपिलेप्सी वोंट स्टॉप यू, जस्ट नीड टू फाइंड अ वे टू वर्क विथ इट, यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल नॉट द कंडीशन। जो है एपिलेप्सी को कंट्रोल किया जा सकता है, और उस पर काम करेंगे तो जो है वो कंट्रोल में आएगा। जो है एक डिसीज़ कंडीशन को जो है प्रॉपर मेडिकेशंस और स्ट्रेस को कोप अप करके जो प्रॉपर स्लीप और अवॉइड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की वजह से करेंगे तो जो है इस डिसीज़ कंडीशन को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। देन नेक्स्ट हम जो है आज की क्लास इतनी है।